जितने भी बैंक से, चाहे वो पीएसयू हो या फिर प्राइवेट हो, इन दोनों में हम लोगों को जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, आप सभी लोगों को पता है आईटी सेक्टर, उसी के साथ साथ फार्मा सेक्टर्स, आप सभी लोगों को पता है इन दोनों सेक्टर्स के बाद अभी कभी तेजी बनेगी, तो यहाँ पे बताई जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर्स में अभी ये तेजी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, क्यों आज हम लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ पे इतना जबरदस्त भागते हुए देखने को मिला, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक बार मैं नीचे आ जाता हूँ। सो आप लोगों को बैंक निफ्टी दिखाना चाहूंगा, जस्ट देख लेना क्या जबरदस्त तेजी है, बहुत ही शानदार तेजी है। लगभग 700 प्लस पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है, 3% की जंप। एंड अगर सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, आज जो जंप देखने को मिली है उसके पीछे की भी वजह यही हम लोग कह सकते हैं। सो दोस्तों, हम लोगों को इतनी बड़ी यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, उसके पीछे की एक्चुअल वजह आप लोगों को पता है, तो वही बताने की कोशिश यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। अगर आप लोग निफ्टी 50 में भी अगर आप जाओगे, सो आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम आप लोगों को टॉप 5 में भी आईसीआईसीआई बैंक, उसके साथ एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब 5 में से तो 3 स्टॉक निफ्टी 50 में जो टॉप गेनर्स है उसमें हम लोगों को 3 बैंकिंग स्टॉक्स ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये इसके पीछे की वजह क्या है, मतलब इतने जबरदस्त जोश कैसे आ गया बैंकिंग स्टॉक में, सिर्फ प्राइवेट में नहीं, इनफैक्ट पीएसयू में तो हम लोग को और तेजी देखने को मिली। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, प्राइवेट तो जरूर भागे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ओवरऑल बैंक निफ्टी 3.12% की जंप है, ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो 3.16% की जंप है, बट पीएसयू देख लेना दोस्तों, लगभग 4.25% की जंप है। सो इतनी जबरदस्त तेजी पीएसयू में क्यों आई है, तो उसके पीछे की भी मैं जरूर वजह आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बीच में मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया था कि आप लोगों ने सावध रहना है, क्योंकि सरकार यहाँ पे पीएसयू में एक बड़ा इंजेक्शन, मतलब बहुत बड़ा पैसा डालने वाली है। बट वो इस न्यूज का उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, ये सारी चीजें Q2 के रिजल्ट के बाद होने वाली है। सो आज के तेजी के पीछे की वजह क्या है, तो वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, 2 मेजर वजह है, बहुत ही शांति से समझ लेना। जल्दबाजी अगर आप लोग करोगे तो हमेशा आप लोगों के साथ यहाँ पे नुकसान यहाँ पे हो सकता है। सो दोस्तों, सबसे पहली वजह है जिसके लिए मैंने ये स्टॉक ओपन किया है, यस दोस्तों, जेट एयरवेज। ये है सबसे बड़ी वजह, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक बैंकिंग स्टॉक में जो पीएसयू में हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है, या फिर प्राइवेट में भी तेजी देखने को मिल रही है, उसका आधा हिस्सा जेट एयरवेज को यहाँ पे जा सकता है। ऐसा क्यों, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जेट एयरवेज में अपर सर्किट लगा है। एंड ये अपर सर्किट क्यों लगा है दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों, जेट एयरवेज ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद होने को आ चुकी थी। सारे प्लेन्स आप लोगों ने देखे थे कि कोई यहाँ पे फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी, बट सडनली हम लोग को जेट एयरवेज खरीदने के लिए एक पार्टी यहाँ पे सामने आ चुकी है। मतलब जेट एयरवेज वापस उड़ सकता है, इस उम्मीद के कारण यहाँ पे जेट एयरवेज में तेजी देखने को मिली है। सो इसका बैंकिंग सेक्टर से क्या लिंक, दोस्तों डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जेट एयरवेज को बहुत सारे बैंक्स ने देख के रखा था ढेरों सारा पैसा। या दोस्तों इंडियन बैंक की मैं बात करूं दोस्तों, 11,000 करोड़ इंडियन बैंक्स ने जेट एयरवेज को देखे यहाँ पे रखा था। मैं सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूं, ओवरऑल कर्जा जेट एयरवेज के ऊपर 40,000 करोड़ का है, उसमें से 11,000 करोड़ जेट एयरवेज के ऊपर जो कर्जा है वो इंडियन बैंक्स ने दिया था, अलग अलग बैंक्स थे। तो उसी के लिए यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला, मतलब आप देख सकते हो जो बैंक, मतलब जो कंपनी यहाँ पे अभी डूबने ही वाली थी, सब कुछ खत्म ही हो रहा था, एंड उसी के चलते एक न्यूज सामने आ रही है कि एक कंपनी वापस उड़ान भर सकती है। तो इन बैंकों ने ऑलरेडी उसको एनपीए घोषित किया होगा। सो ऑलरेडी उन्होंने एडजस्टमेंट करके रखा है कि हमारा पैसा ये डूब चुका है। सो वापस ये पैसा मिलने की उम्मीद के कारण इन बैंकिंग स्टॉक्स में, चाहे वो पीएसयू हो, पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, इनमें हम लोग को ये तेजी देखने को मिल रही है। कौन से बैंक को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, वही बैंक रहेगी जिन्होंने इसको सबसे ज्यादा पैसे दे के रखे थे। ये मतलब ऐसे हो गया दोस्तों, हम लोगों ने किसी हमारे दोस्त को, रिश्तेदार को मतलब पैसे दिए थे 20,000 रुपए, एंड बाद में वो उसका बिजनेस डूब गया। बाद में हम लोग उसको कॉल कर रहे थे, वो उठा ही नहीं रहा था, और 2 साल के बाद हम लोगों को पता था कि अभी ये तो पैसा मिलने वाला नहीं, हमारा डूब गया। एंड सडनली वो तीसरे साल हम लोगों को खुद सामने से फोन करके बोलता है कि हमारा बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, तेरा कितना रुका था, 20,000 रुपया ना, मैं तेरे को वापस दूंगा। तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान कैसे आएगी, तो वैसे ही मुस्कान अभी ये बैंक्स के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। एंड ये है दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह जिसके चलते हम लोग को बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ओनली वजह है, ये एक अलग अलग वजह है, उसमें से एक मेन पार्ट आपको इसको पकड़ सकते हो। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऐसी न्यूज को बोलते हैं ना, दुक्कार देते हैं, उनको ये छोटी मोटी न्यूज लगती है। आप लोग यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, पढ़ लेना। जेट एयरवेज लॉक्ड इन अपर सर्किट फॉर द 8th डे इन अ रो।
क्रेडिटर्स एग्री टू न्यूअर। ये क्रेडिटर्स मतलब कौन? ये बैंकिंग सेक्टर की बात करिए, बैंक ही क्रेडिटर्स है। जेट एयरवेज ने इन्हीं से यहाँ पे उधार लिया था, उनको ही क्रेडिटर बोलते हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं जेट एयरवेज हिट अपर सर्किट आफ्टर द सीओसी अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान। अब ये सीओसी क्या रहता है दोस्तों, आप लोगों को ये सीखना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस्ट को यूजुअली ये सारी चीजें पता होती है। टेक्निकल एनालिसिस ये आप लोगों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बने तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में यस करके बोलना। शायद से वीडियो बोरिंग हो सकता है, बट आप लोगों को कहना चाहूंगा एक नया कानून आया था, इसके चलते ये सारे टर्म्स आप लोगों के लिए नए साबित हो सकते हैं। बट मैं बहुत ही आसान भाषा में एग्जैक्टली क्या माजरा हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। बट जैसे मैंने कहा, अगर लोगों को इंटरेस्ट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना। सिर्फ यस लिख दोगे तो भी चल जाएगा। मैं डिटेल वीडियो बना के रख दूंगा दोस्तों, जो कि आप लोगों को आज का दिन खत्म होने से पहले कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाएगी। इसकी गारंटी मैं आप लोगों को जरूर देता हूं। सो दोस्तों, यह है वजह जिसके चलते हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिली। एंड दोस्तों, ये कौन सा डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं रुपीज इन करोड़ है। ये वही बैंक है जिन्होंने जेट एयरवेज को सबसे ज्यादा एक्सपोजर दिया था। मतलब पैसे कौन कौन से बैंक के अटके हुए, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है एज यूजुअल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लगभग 1636 करोड़ रुपया इन्होंने जेट एयरवेज को दिया था। एंड शायद से उन्होंने एनपीए घोषित कर दिया होगा, क्योंकि ये जो माजरा था वो बहुत ही अटका हुआ था। अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। येस बैंक की बात करें तो इनका भी 1000 करोड़ है। पीएनबी लगभग 750 करोड़, आईडीबीआई लगभग 600 करोड़, कैनरा बैंक लगभग 540, आईसीआईसी बैंक 519 एंड बैंक ऑफ इंडिया 263 करोड़। सो ये मैटर बहुत ही पुराना है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बैंक्स ने शायद से इनको ऑलरेडी एनपीए घोषित कर दिया होगा, लॉस भी बताया होगा, क्योंकि ये पैसा ना के बराबर था। तो एक उम्मीद जग चुकी है कि अगर ये पैसा वापस इनको मिल जाता है सो ये रिवर्स बैक हो जाएगा, तो जबरदस्त हम लोगों को एक प्रॉफिट इन बैंक्स में होते हुए देखने को मिल सकता है। एक उम्मीद की किरण जग चुकी है। सो यही है सबसे बड़ी एक वजह जो कि हम लोग कह सकते हैं, जिसके कारण आज हम लोग को बैंकिंग स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड वजह के ऊपर। जैसे मैंने कहा 2 वजह है, एंड सेकंड वजह है एचडीएफसी बैंक। यस दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था सैटरडे के दिन सब जितने भी बैंक है उनका जो नजर रहेगा वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये बैंकों की बैंक है, मतलब नंबर 1 बैंक है। अगर इनके ही नंबर्स खराब आ गए तो बाकी के सारे प्लेयर्स हम लोग को प्रेशर में देखने को मिलेंगे। सो एचडीएफसी बैंक ने नंबर बहुत ही शानदार पेश किए, एंड इसी के चलते सारे बैंक्स में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आ चुकी है। सो दोस्तों, आप लोग सेकंड सवाल ये भी पूछोगे कि पीएसयू में तेजी क्यों है, तो उसका भी जवाब जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पेशेंस के साथ वीडियो को देखना। तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में तेजी है, चलो अच्छी बात है। हम लोग कह सकते हैं आज इतना कुछ ज्यादा जंप देखने को नहीं मिला। जैसे मैंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं। सीएसबी बैंक भी दोस्तों आप देखोगे तो हरा निशान देखने को मिल रहा है। इनके भी Q2 के नंबर्स दोस्तों बहुत ही शानदार हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाए, सो दोस्तों फेडरल बैंक के भी नंबर्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो फेडरल बैंक के जो प्रॉफिट्स है उसमें हम लोग को गिरावट देखने को मिली है, बट इनका जो एनपीए है वो वापस हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूं। सो इसीलिए आप देख सकते हैं फेडरल बैंक में भी हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक लास्ट क्वार्टर में भी मैंने आपको कहा था कि वो अच्छा बैंक है, कंपैरेटिवली रिस्क अगर आपको लेना है तो उसके चलते आप लोग फेडरल बैंक के ऊपर विचार कर सकते हो। एंड दोस्तों सबसे खास बात जो आखिरी वाली बात है दोस्तों, यहां पे मैं बताना चाहूंगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यस दोस्तों, ये एक पीएसयू ऐसी है जिसने इस टाइप के रिजल्ट दिखा दिए कि एक प्राइवेट बैंक भी शर्मा जाए। यस दोस्तों, आपने जरूर इन बैंक्स के रिजल्ट पढ़ने चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रॉफिट में जंप, नेट इंटरेस्ट इनकम में जंप, उसी के साथ साथ एनपीएस में कटौती, सभी चीज जो बैंकिंग के रिजल्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे नंबर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे पहली जो अगर हम लोग बात करें बैंक इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, बट अभी के जो नंबर्स है दोस्तों आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। मतलब एक पीएसयू, एक छोटी पीएसयू जो अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल बहुत टाइम से नहीं दे रही थी, अगर उसके भी नंबर्स अगर इतने अच्छे तो आप कह सकते हो कि इसीलिए ये 7% की तेजी है। एंड इसके चलते बाकी पीएसयू में भी जोश आ गया है कि जैसे मैंने बोला हो ना कि अगर एक क्रिकेट का पिच है वहां पे अगर छोटे छोटे टेल एंडर्स भी अगर बैटिंग करके जा रहे 50-50 बना रहे तो डेफिनेटली विराट कोहली अगर उतरेगा, अच्छा बैट्समैन उतरेगा तो वो तो सेंचुरी लगा के ही जाएगा। सो एक उम्मीद की किरण यहाँ पे जग चुकी है कि बाकी के जो जितने भी बैंक्स रहेंगे चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, उनके भी नंबर्स बहुत ही शानदार हो सकते हैं। एंड इस उम्मीद के चलते हम लोग को बाकी बैंक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि उनके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, बट ये चीज जताती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे
ऐसी बैंक जो कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी उन्होंने इतने अच्छे नंबर्स दिखाए, तो बाकी बैंक्स भी यहाँ पे जो इससे तो अच्छे ही है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से तो अच्छे ही है पोजीशन के वाइज से, तो वो तो अपने और भी अच्छे नंबर्स आपके सामने पेश कर सकते हैं। सो दोस्तों इस उम्मीद के कारण हम लोग कह सकते हैं ये जबरदस्त तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक देखा जाए तो आप देख सकते हो 5 साल का स्टॉक चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया है, कोई खरीदारी की सलाह नहीं है, कंसिस्टेंटली नीचे जाने वाला है। तो ऐसे खराब वाले बैंक ने अगर इतने अच्छे Q2 के नंबर्स दिखाए, सो ये बात सोचने वाली तो जरूर है। एंड प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो HDFC बैंक ऑलरेडी आप लोगों को ट्रेलर दिखा चुका है, तो इसीलिए आप देख सकते हो ICICI बैंक में तेजी है। कोटक महिंद्रा बैंक भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी हम लोगों को वहां पे भी तेजी देखने को जरूर मिल रही है। सो दोस्तों ये सारी वजह है जिसको अगर आप लोग जोड़ के देख लो तो हम लोग कह सकते हैं कि एंटायर बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे तेजी है एंड ये तेजी सस्टेन रह सकती है, ऐसी उम्मीदें अभी बहुत सारे लोग रख रहे हैं। मतलब अभी IT सेक्टर जबरदस्त भागा था, फार्मा जबरदस्त भागा था, अभी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सभी लोगों की निगाहें आ चुके हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग IT सेक्टर से पैसा निकाल के बैंकिंग सेक्टर में लगा रहे हैं। सो दोस्तों ये जो पैसा निकालना लगाना ये ट्रेडर्स लोगों का काम होता है। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एज ए इन्वेस्टर जरूर हम लोगों ने हमारे शेयर्स में बने रहना चाहिए एंड हमारे पास भी अच्छे खासे बैंकिंग स्टॉक जरूर है, ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है, तो उनको पकड़ के ही बैठना चाहिए। जो बैंकिंग स्टॉक खराब है, अच्छे नंबर्स दिखा रहे, इसीलिए टेम्पररी अपना जो इंटेंशन है उसको अगर आप लोग मूव कर दोगे तो शायद से आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकते हो। सो इतना ही मेरा मकसद था आप लोगों को जो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग स्टॉक में, चाहे वो PSU हो प्राइवेट हो, इसमें जो आज हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है उसके पीछे की जो वजह है वो बताना था। सो ये 2 वजह थी, एक तो जेट एयरवेज का रिवाइवल जिससे उनको वापस उनका खोया हुआ पैसा शायद से मिल सकता है, एक उम्मीद जग चुकी है। एंड सेकेंड अगर न्यूज की बात करें तो अच्छे अच्छे बैंक्स यहाँ पे अभी उनके रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके रिजल्ट उनसे भी बढ़िया आ सकते हैं, क्योंकि उनसे छोटे प्लेयर्स के नंबर्स बहुत ही शानदार आ चुके हैं। सो ये 2 रीजन की वजह से हम लोग को ये तेजी देखने को मिल रही है। सो आई होप आशा करता हूं दोस्तों मेन रीजन आप लोगों को यहाँ पे समझ में होगा। एंड जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना जेट एयरवेज से रिलेटेड क्या वो डिटेल आप लोगों को चाहिए, क्योंकि यूजुअली आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। मैंने इससे पहले भी ऐसी चीजें कवर की थी, तो टफ हो सकती है बट जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सो आई होप आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक करना, बहुत से एफर्ट्स लगते हैं वीडियो बनाने के लिए, बहुत सारे लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, उसी के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना तो उनको भी ये सारी हकीकत वाली बातें पता चलेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।